हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। ठीक, तो बेसिकली जो मैक्सिमा और मिनिमा आपने पढ़ना है वो दो हिस्सों में हम पढ़ेंगे। एक होगा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए और एक होगा सेवरल वेरिएबल के लिए, दैट इज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो आज हम टाइप 1 पर ही काम करेंगे। तो किस तरह से इसे काम करना है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे उसके साथ आपने किस तरह से डील करनी है, मैं वो सारी चीजें आपको उसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से ना, ये तो पहले आपका टाइप 1 की हम बात करेंगे। टाइप 2 पे हम बात करेंगे सेवरल वेरिएबल पे। ठीक है, सेवरल वेरिएबल का मतलब हो गया जिस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे एक्स और वाई और जेड यूज कर लिए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर हम आज बात करने वाले हैं, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, वो एक्चुअल में क्या होगा, एक वेरिएबल के लिए होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेगा। ठीक, तो इसको जल्दी से समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, किस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं और इसका जो वर्किंग रूल है वो किस तरह का रहने वाला है। क्लियर, चलो। तो सबसे पहले समझ लो कि आपका अगर ग्राफिकली बात करूं तो ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं सिंपल सा। ठीक, तो इसके लिए अगर आपका मिनिमा की बात करेगा तो ये देखो, ये जो पॉइंट है सबसे नीचे है ना वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये मिनिमा यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, यानी x इक्वल टू मान लो ये 2 है और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये मान लो x इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू 2 क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। ध्यान से सुनना। और x इक्वल टू 10 क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। तो मिनिमा और मैक्सिमा एक्चुअल में कौन है, मिनिमा और मैक्सिमा एक्चुअल में द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वो वैल्यू है जो फंक्शन की वैल्यू को क्या कर देती है, मिनिमम कर देती है। यह फंक्शन की वो वैल्यू है जो आपका x की वो वैल्यू है जो फंक्शन की वैल्यू को क्या कर देती है, मैक्सिमम कर देती है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपका ग्राफ दिया हुआ है ना आपको, तो वहां जो x की वैल्यूज हैं जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, उन्हीं x की वैल्यूज को हम मिनिमा या मैक्सिमा कहते हैं। ठीक, क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ठीक, अब इसको मैं आपका समझाता हूँ कि आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए किस तरह से आप मिनिमा और मैक्सिमा ढूंढेंगे, उसका मैं एल्जेब्रिक वे आपको क्लियर कराता हूँ। ठीक है, जल्दी से समझते हैं इसको, फिर जहां पे डाउट होगा तो आप प्लीज बता देंगे हमें। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहला काम क्या है, आपका पहला स्टेप क्या है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। आप कर दिया हमने डिफरेंशिएट, ये देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, 2x प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। पहला स्टेप हमारा हो गया। क्लियर, अब इतना होने के बाद हम ढूंढेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब मैं ढूंढूंगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है फ्रॉम विच फंक्शन चेंज इट्स डायरेक्शन, यानी कि जहां से आपका फंक्शन क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऑब्वियस है, हम सभी को पता है कि आपका अगर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो अगर मान लो ये नीचे को जाते जा रहा है तो ये चेंज करेगा डायरेक्शन, तभी तो मुझे मिनिमा मिलेगा। ये ऊपर की ओर जाते जा रहा है, ये चेंज करेगा डायरेक्शन, तभी तो मैं मैक्सिमा की बात कर पाऊंगा। ठीक, तो जहां से फंक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ना, उसको या तो हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या इसी को स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, या इसी को आपका टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक, तो इतने सारे इसके नाम हैं। फिलहाल आपका वापस आ जाओ पॉइंट पर कि मैं क्या ढूंढने वाला हूं, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने वाला हूं। पहला काम आपको समझ आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन आपको दिया होगा, कहेगा इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढो। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, मैक्सिमा और मिनिमा, नॉट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक, तो अगर इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने की बात करा तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा स्टेप है वो है आपका डिफरेंशिएट करना। क्लियर, दूसरा काम हमारा है टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए हमने क्या करना है, बस एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर देना है। जीरो पुट करते ही आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। आ गया x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 वैल्यू मिल चुकी है। अब ये डिसाइड करना है कि ये वैल्यू जो है मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी या कुछ नहीं होगी, वो देख लेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है, पहला स्टेप आपको समझ आ गया। ठीक, दूसरा स्टेप आपको क्लियर है। ठीक है, अब बात करेंगे हम तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप हमारा क्या होने वाला है, तीसरा स्टेप है कि आप क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। यानी ये जो इक्वेशन थी ना, ये इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करो, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करो, एफ डबल डैश एक्स ढूंढ लिया, तो ये आ गया 2।
अब ये कैसा नंबर है, ये आपका पॉजिटिव नंबर आ गया, और अगर पॉजिटिव नंबर आ गया तो हम कह देंगे विच इंप्लाइज, और देखो अब ये पॉजिटिव आ गया, अब इसमें आप कुछ भी रख दो, एफ डबल डैश एक्स में आप -1 रखेंगे तब भी तो आंसर 2 ही आना है, और 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1 इज मिनिमा। मिनिमा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव आया, अगर नेगेटिव आता तो ये क्या हो जाता, मैक्सिमा हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, मिनिमा और मैक्सिमा एक्चुअल में क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स है, फंक्शनल वैल्यू नहीं है ये। फंक्शनल वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है इतना। तो मिनिमा कौन हो गया, -1 हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन जो था वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है एट दैट पॉइंट, क्लियर है इतना, ठीक। चलो, अब अगर इसी की मिनिमम वैल्यू पूछता ना ये क्वेश्चन हमसे, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या हो जाती, वो देख लेते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन के पास वापस जाते हैं, उस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां -1 रख देते हैं। तो -1 रखते ही आपका जो आंसर आता वो कितना आने वाला था, -1 का +1 हो जाएगा, सॉरी ये, और ये -2, ये +3, तो ये आंसर आ जाता, फाइनल आंसर कितना, 2। तो ये 2 आ गया, इसका मिनिमम वैल्यू आ गई। याद रखिएगा, फंक्शनल वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू, और ये जो x की वैल्यू आई है जहां पर फंक्शनल वैल्यू मिनिमम आ रही है उसको हम कहते हैं मिनिमा, क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि फाइंड द मिनिमा ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपका आंसर होता x इक्वल टू -1 इज द मिनिमा, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो उस टाइम पे ये आपका आ जाता है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती, 2 हो जाती, क्लियर है इतना, समझ आया इतना, ठीक। तो मिनिमा और मैक्सिमा को इस तरह से आपने डील करना है। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ इसका, उसके बाद आपको थोड़ा सा चीजें शायद क्लियर हो जाए, ठीक। सपोज करो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -7, इस तरह का एक क्वेश्चन उठा लिया मान लो, ठीक है। अभी छोटे क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बात करेंगे बड़े क्वेश्चन को किस तरह से आपने काम करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं कि मिनिमा एग्जिस्ट करने वाला है या मैक्सिमा एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, एफ डैश एक्स निकाल लिया, तो ये बन गया 2x - 2 बन गया, ठीक। अब दूसरा काम सीपी ढूंढना है, सीपी का मतलब है क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके लिए आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देना है, 0 पुट करते ही आपको मिल जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1, क्लियर है इतना। और x की वैल्यू 1 आते ही आपका अगला काम शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करते ही अगेन आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 2। अब इसमें आप इस फंक्शनल वैल्यू को भी पुट कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर 2 ही रहने वाला है, जो कि कैसा आंसर है, पॉजिटिव है। और अगर आंसर पॉजिटिव है तो आप कहोगे x इक्वल टू 1 इज मिनिमम, समझ आ गया। तो अगर आपका मिनिमम मैक्सिमम पूछता तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, मिनिमम आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आई है यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस x की वैल्यू को कहाँ रख देना है, फंक्शनल वैल्यू में रख देना है, यानी इस fx में रख देना है। तो आप रखो इसमें f1 कितना आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 और माइनस कितना 7, यानी आंसर आ गया 1 - 2 - 7, दैट इज कितना, -8, क्लियर इतना, ठीक। तो इस तरह से आपने ढूंढना है मिनिमम और मैक्सिमम, या मिनिमा और मैक्सिमा, या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आप ये मुझे लगता है कि आपका आप डिफरेंशिएट कर पाए होंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और मैक्सिमा और मिनिमा अलग कॉन्सेप्ट है, क्लियर है इतना, ठीक। चीजें आपको समझ आई होंगी, ऐसे ही आशा करता हूँ। अगर आपको ज्यादा डिटेलिंग की बात करनी होगी, ज्यादा डिटेल में आपको चीजें समझनी होंगी, तो आप प्लीज इन्फॉर्म करेंगे, वो चीज भी मैं करूंगा। लेकिन ये आपका इनफ है एग्जामिनेशन के लिए, कि एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इतने से काम से आप एग्जाम में क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर है ना, ठीक। तो चलिए जी, अगले जो वीडियो होगा, अगला वीडियो पे हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस उठाएंगे, और इसके जो अपग्रेडेड वर्जन है उस पर हम बात करेंगे, ठीक, कि आपका इससे ऊपर क्या पूछ सकता है उसके बारे में भी हम इस पे चर्चा करेंगे, क्लियर। चलिए जी, आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, आज के लिए इतना ही है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।